वेलकम टू आशा मम्स पीटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। हल्की सी खुशी, हल्का सा डर, हल्की सी एक्साइटमेंट और चेहरे पे स्माइल। यही होता है ना पीटीएम। लेकिन बच्चों के लिए पीटीएम का मतलब ये नहीं होता। बच्चों के लिए पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स की अच्छी ड्रेसेस, मम्मा का अच्छा हेयर स्टाइल, पापा के चमकते हुए शूज और 5-6 अच्छे अच्छे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो पेरेंट्स टीचर्स के सामने बोलें और बच्चों को प्राउड फील हो। और पेरेंट्स के लिए पीटीएम का मतलब होता है अपने बच्चों के कंप्लेंट्स करना, उनके क्लासमेट्स की कंप्लेंट करना और थोड़े बहुत सवाल जवाब। लेकिन पीटीएम का कंसेप्ट इससे कहीं ज्यादा वास्ट है दोस्तों, क्योंकि पीटीएम ही है जिससे हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। अब आप कहेंगे वो तो हमें उसके मार्कशीट से पता लग जाता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड से पता लग जाता है, उसके टेस्ट के स्कोर से पता लग जाता है। बट वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े हैं दोस्तों। हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है, सोसाइटी में हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, सोसाइटी में हमारे बच्चे आने वाला फ्यूचर हम क्या देख पा रहे हैं, वो हमें पता लगता है पीटीएम से। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसका आपने पीटीएम में जाने से पहले ध्यान रखना है। नंबर 1, पीटीएम में आपने सुनना ज्यादा है और सुनाना कम है। मीन्स आपने टीचर्स की बात ज्यादा सुननी है, क्योंकि जब हम पीटीएम पे जाते हैं जैसे हम सोच के जाते हैं कि पीटीएम में हमने टीचर के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ये बातें करनी है, ऐसे टीचर्स भी पहले से अपने गाइडलाइंस, अपने इंस्ट्रक्शंस तैयार करके बैठे हैं होते हैं कि अगर ये बच्चे के पेरेंट्स आएंगे तो उनको हमने ये बताना है। पॉइंट 2, पीटीएम में जाने से पहले अपनी एक लिस्ट पूरी तैयार होनी चाहिए, चाहे आप मोबाइल में तैयार करके रखें कि हमने टीचर्स के साथ ये बातें करनी है। हो सकता है आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए, बेटर है कि मोबाइल में लिस्ट तैयार रखें, या फिर मेंबर में से कोई फैमिली में से कोई 2 मेंबर्स जाएं, अगर एक को कोई बात याद भूल गई है तो दूसरा मेंबर वो बात पूछ सके। सेम इसी तरह टीचर्स आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर एक फैमिली मेंबर को समझ नहीं आई, एक के माइंड में से स्किप हो गई है, तो दूसरा फैमिली मेंबर्स अगर 2 मेंबर्स जाएंगे तो ध्यान से इंस्ट्रक्शंस सुन पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पीटीएम कभी भी मिस ना करें और पीटीएम में कभी भी कोई बात बार बार रिपीट ना करें, किसी बात की रेपिटेशन ना करें। मान लीजिए आपके बच्चे का कोई वीक पॉइंट है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वो लिखने में बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा घर पे मिसबिहेव करता है, या कोई भी उसके बिहेवियर में कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई स्टडी वाइज प्रॉब्लम लगती है, तो ये नहीं है कि बार बार टीचर को बताएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टीचर के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो टीचर जादू की छड़ी घुमाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है कि टीचर के साथ बात करके आपका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन टीचर्स के पास लिमिटेड टाइम होता है। आप ये सोच के चलिए कि अगर क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, हर पेरेंट्स अपने कोई ना कोई कंप्लेंट्स, अपने कोई ना कोई सजेशन लेके जाता है, तो टीचर्स के पास इतना ज्यादा सुनने का टाइम नहीं होता। उनको ज्यादातर आपके बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो आपके बच्चे के क्वालिटीज है या पर्सनैलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको 60% बातें पहले ही पता होती हैं। आपने टीचर्स के साथ सिर्फ वही 40% शेयर करना है जो आपको लगता है कि उनको नहीं पता, और वो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, अपने बच्चे के सारे सब्जेक्ट से टीचर से मिलिए। आपने ये नहीं करना कि जो हिंदी पंजाबी के टीचर हैं या म्यूजिक या डांस के टीचर्स हैं उनको इग्नोर कर देना है। आपने हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के टीचर्स को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा टीचर हमारे बच्चे के बारे में क्या सोच रहा है। हर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर स्कूल में अलाउड है तो हर सब्जेक्ट के टीचर से मिलिए। इसके अलावा पीटीएम पे जाने से पहले आपने कोई रिजिड मेंटालिटी लेके, कोई फिक्स मेंटालिटी लेके नहीं जाना कि हमारे बच्चे को वो मारता है, उसने हमारे बच्चे को अब्यूज किया है, उसने हमारे बच्चे की चीजें चुरा ली है। हो सकता है आपका बच्चा गलत हो, ये आपको पता लगेगा क्लास टीचर से मिलने के बाद, क्योंकि जो क्लास टीचर है वो सिर्फ क्लास टीचर, एक टीचर नहीं है। स्टाफ रूम में जो भी टीचर्स आपस में डिस्कस करते हैं, आपके बच्चे का क्लास में बाकी बच्चों के साथ बिहेव कैसा है, कैमरास क्या कहते हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, यहाँ तक कि कैंटीन वाले अंकल, क्लास टीचर को सब पता होता है। इसलिए क्लास टीचर की बात ध्यान से सुनिए। क्लास टीचर्स न्यूट्रल होते हैं, उनके किसी बच्चे के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अगर आपके टीचर आपके बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि ये बच्चे ने इस बच्चे को नहीं मारा था या फिर इसने इसको अब्यूज नहीं किया था, यहाँ पे आपके बच्चे की भी गलती है, तो टीचर की बात को एक्सेप्ट करिए, ना कि टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट्स करिए।
इसके अलावा अगर आपके बच्चे के कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे मान लो आप डिस्कस नहीं करना चाहते, चाहे कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो ब्रेन के बारे में है, चाहे वो हार्ट के बारे में है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आप टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए। मैं जानती हूँ कि एज़ अ पेरेंट्स हमारा डिस्कस करने का मन नहीं करता, लेकिन क्लास टीचर को ये बातें पता होनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप क्लास टीचर को डिस्कस करोगे, तो क्लास टीचर बाकी टीचर्स को अपने साथ अपने हिसाब से खुद बात कर लेगा। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए बच्चे के बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस आ रहे लगते हैं घर पे, कि आपको लगता है बच्चा अब ज़्यादा आजकल खुश रहने लग गया है या बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया है, तो क्लास टीचर के साथ एक बार ज़रूर डिस्कस करिए। इसके अलावा अगर कोई फैमिली मैटर्स हैं, जैसे बच्चे का सिबलिंग आ गया है या बच्चे का सिबलिंग आने वाला है, या फिर कोई फैमिली में पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, ये ऐसी बातें हैं जो कि बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपके किसी टीचर के साथ कोई कंप्लेंट है, आप किसी टीचर की कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कंप्लेंट सबके सामने मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं टीचर के मन में रहता है कि इस पेरेंट्स ने या फिर इसके मदर ने या इसके फादर ने हमारी कंप्लेंट की थी। तो दोस्तों इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और वीडियो है कि पेटीएम पे जाने से पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है, वो वीडियो मैंने अलग से बनाई है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिए कि आप जब पेटीएम पे जाते हैं तो आपके जो टीचर्स हैं आपके बच्चों के बारे में क्या कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, वीक पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।